हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हम वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे जो आर्यंस थे, जो हम वैदिक पीरियड्स की हम बात कर रहे थे, जो प्रीवियस जो क्लासेस में हमने देखा था। सो हमने उनके जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है उसके बारे में हमने स्टडी किया। हम उसके जो सोसाइटी है उसके बारे में हमने वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसके बारे में देखा। देन अब जो नेक्स्ट आता है कि जो वार्शिप यानी व्हाट डिड दे वार्शिप यानी जो किन की पूजा करते थे, वो कौन से जो गॉड है या फिर गॉडेज है उनको मानते थे। सो द आर्यंस वार्शिप द स्काई, द विंड, द रेन, द फायर and other elements of natures as gods and goddess। मीन्स जो आर्यंस है वो आपके जो वार्शिप जो करते थे, जो नेचर के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स है जिसको में वो गॉड और गॉडेस के रूप में उनकी पूजा, जैसे स्काई की बात है या फिर विंड्स, रेन, फायर। यानी आप जो देखेंगे आपको वैदिक जो बुक्स है जिसमें हम डिफरेंट जो फोर जो वेदास की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अग्निदेव, आपके पवन देव, या फिर आपके जो फायर है, आग है, हम उसकी बात करें स्काई के है आपके जो देखोगे। सो डिफरेंट जो वरुण देव या फिर और डिफरेंट जो एलिमेंट्स है प्रकृति नेचर से जुड़ी हुई जो देवी और देवताएं हैं उनको वो मानते थे, पूजते थे। देन द गॉड ऑफ थंडर एंड वार वाज इंद्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। यानी आप जो देखोगे तो थंडर और वार की बात है, लड़ाई के जो इंद्रदेव जो कहते हैं तो उनके वो जो मुखिया थे। देन उसके अलावा और जो आपके वरुण देव, आपके जो पवन देव, आपके जो अग्निदेव है या फिर और ऐसे जो नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनको वो पूजते थे। Then other god worshipped include Surya, the sun god, Varuna, the god of the rain, Prithvi, the goddess of the earth, and Agni, the god of fire. Sacrifices or yajnas were performed to keep the gods and goddess happy। यानी आपके जो डिफरेंट जो गॉड और गॉडेस की बात किया गया है तो इनको वो सब जो है अग्नि के जो देवता थे, आपके जो बारिश के जो देव थे, रैन करवाते थे। पृथ्वी को गॉडेस के रूप में, माता के रूप में पूजा जाता था, देवी के रूप में। सो इस रूप में आपके उस समय आर्यंस है वो उनको मानते थे और उसी के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है अभी भी आपके जो यहाँ पर उनको माना जाता है, पूजा जाता है। देन सेक्रीफाइसेस या फिर यजनाज है, यानी आपके यज्ञ है, बलि प्रथा है, वो सब चलता था और गॉड और गॉडेस को हैप्पी रखना है, उसको खुश रखना है तो इनके लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, बलि का जो वो सब जो चीज़ है दिया जाता था। In the course of time, as the Aryans slowly spread across northern India, they were started worship new god like Brahma, Vishnu and Shiva। यानी अब जैसे जैसे टाइम वो दिख गया आपके जो नॉर्दर्न इंडिया की वो इंटर हुए, पहले तो आपके जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के बाद वाला जो एरिया आपका सप्त सिंधु जो रीजन है वहाँ पर वो लोग रहे, तो उसको जो अर्ली जो पीरियड में आप ऊपर ही जो सूर्य देव है, वरुण देव है, पृथ्वी है, इंद्र देव है, अर्थ है, अग्नि, तो इन देवों की पूजा कर। देन आपके जो नॉर्थन पार्ट में है तो वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश किया जाता है, तो उनकी भी पूजा करने लगे। और गॉडेस के रूप में, देवी के रूप में वो जो है सरस्वती और लक्ष्मी है उसकी पूजा करने लगे। साथ ही साथ सेवरल रिचुअल्स वेर कंसिडर्ड नेसेसरी टू मेक देम हैप्पी। द रिचुअल्स बिकेम इलोबरेट ओवर टाइम। यानी कुछ जो ऐसे जो पूजा पाठ के जो तरीके हैं, कैसे उनको खुश रखा जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे जो वेदास में हमको जो लिखी गई उससे पता चलता है कि उनको हैप्पी रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए बहुत सारे जो धर्म कर्म कांड है वो किए जाते थे। और ये जो है समय के अनुसार से वो एलिब्रेट होते गए और उसमें कुछ जो नए परिवर्तन आते गए और समय के अनुसार से ये सब जो चीज़ है वो चलते रहा। देन द रिलीजियस बुक्स ऑफ द आर्यंस। अब जो आर्यंस के जो पीरियड थे तो उस समय के जो धार्मिक जो पुस्तकें की बात किया जाए, पुस्तक जो थे, तो मेजर जो बुक्स की बात किया जाए यहाँ पर इस टाइम पीरियड का, तो वो था आपका द वेदास वेयर द मेन रिलीजियस बुक ऑफ द आर्यंस। यानी जो आपके जो मेन जो बुक है आर्यंस के वो थे आपके वेदास, जिसमें आपके द वेदास कंटेन हेम्स और सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द गॉड्स कंपोज इन संस्कृत। दे आल्सो कंटेन डिटेल ऑफ रिचुअल्स टू परफॉर्म टू अफेयर द गॉड्स। मीन्स आपके वेदास में क्या है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो रैम्स मंत्रोच्चारण हैं जो एक जो संस्कृत में
डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे गए हैं। और ये क्या है, तो ये जो डिटेल रिचुअल जितने पूजा पाठ के जो धर्म कर्म कांड के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उसको इस जो बुक्स है जिसको वेदास कहा जाता है, वेद कहा जाता है, वहाँ पर इसको कंपाइल्ड किया गया है। और ये जो है आपको गॉड है, गॉडेज है, उसको उसके सामने परफॉर्म करने का एक जो तरीका है यहाँ पर आपके वेदास में बताया गया है। तो जैसे कि हमें पहले ही पता है कि हमारे पास कितने हैं, 4 वेदास है, जिसमें ऋग वेदा है, आपके द यजुर्वेद है, आपके साम वेदा है एंड द अथर्व वेदा। ये यानी युग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 जो वेदा है हमारे पास, 4 जो वेद है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जिसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है आपका आता है ऋग्वेदा, is the oldest of the Vedas. It is believed to have been composed between 1700 and 1100 BC। यानी जो आपके जो ऋग्वेद है ओल्डेस्ट है, तो इसका जो टाइम पीरियड कंपोज कब किया गया, लिखा कब गया इसको, तो ये था आपका 1700 से आपके जो 1100 BCE के बीच में ये कंपोज किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 hymns। अपार्ट फ्रॉम द वेदास, द रिलीजियस बुक ऑफ द आर्यंस आल्सो इंक्लूड द ब्राह्मणास, द अरण्यकास, द उपनिषद, द पुराणास एंड द एपिक, द रामायण एंड महाभारत। यानी आपके जो हम 4 वेदास की बात करते हैं, तो उसके अलावा भी यहाँ पर जो रिलीजियस जो बुक्स हैं वो मिलते हैं, जिसमें आपके हम ब्राह्मणास है, अरण्यका, उपनिषद है, साथ ही साथ आपके पुराण आते हैं, और आपके रामायण और महाभारत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, सुने ही होंगे। सो ये आपके अलग डिफरेंट जो रिलीजियस जो बुक्स हैं वो उस टाइम पीरियड के अवेलेबल है। और हम बात करें तो वेदास का, तो वहाँ पर आप जो देखोगे तो ऋग्वेद है तो वो जो है ओल्डेस्ट है, साथ ही साथ वहाँ पर 1028 हेम्स यानी 108 जो मंत्रोच्चारण है उस 1200 आपके जो कॉन्सिस्ट की बात किया गया है, यानी जो वहाँ पर मंत्र है तो वो है 1028 जो मंत्रोच्चारण है वहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर, हमारे ऋग्वेद में। और यही जो है सबसे ओल्डेस्ट जो वेदा है तो कौन है, वो ऋग्वेदा। देन these books tell us about the life of the Aryans, their beliefs, the nature of their society, their political set of their dress and food habits, the occupations they followed and the nature of their economies। मीन्स आपका जो उस टाइम पीरियड की बात किया जाए तो आर्यंस के जो पीरियड है उस समय के बारे में कैसे पता चल, तो ये जो बुक्स हैं, चाहे वो वेदास हो, उपनिषद हो, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, तो उस टाइम पीरियड में जो लोग कैसे रहते थे, उनके क्या उसकी टाइप के फूड हैबिट्स थे, उनके ड्रेसअप कैसे थे, वहाँ पर वो जो सोसाइटी कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, वहाँ पर राजा महाराजा कैसे रहते थे, वहाँ के लोगों का एक्टिविटीज़ कैसी थी, वेब ट्रेडिंग कैसा होता था, व्यापार क्या था। सो ये उस टाइम पीरियड के जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उन सब के बारे में इन्हीं सभी बुक से हमें पता चलता है। सो ये हमारे पास रिच जो सोर्सेज है उस टाइम पीरियड के आर्यंस के समय जानने के रिच जो सोर्सेज के रूप में हमारे पास ये जो रिलीजियस जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर हम जो देखेंगे आपका जो कैलकोलिथिक जो सेटलमेंट इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी इस जो टाइम पीरियड में अदर जो और जो डिफरेंट इंडिया के जो पार्ट थे वहाँ पर जो कैलकोलिथिक जो सेटलमेंट्स है उसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।